अक्सर लोग इंश्योरेंस लेने के बाद सोचते हैं कि सब सिक्योर हो गया है, लेकिन जब क्लेम का टाइम आता है तब पता चलता है कि पॉलिसी तो बहुत स्ट्रांग थी पर प्रोसेस बिल्कुल अलग था। और इसी गैप में ज़्यादातर जेन्युइन क्लेम्स क्वाइटली रिजेक्ट हो जाते हैं। इंडिया में करोड़ों लोग हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और इसका एक सिंपल रीज़न होता है कि इमरजेंसी के वक्त ये इंश्योरेंस हमारे काम आएगा और पैसों का स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन जब क्लेम रिजेक्ट होता है तो लोग अक्सर अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि शायद उन्हीं की गलती थी। हम इस वीडियो में इंश्योरेंस कंपनी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम इस इंश्योरेंस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर हमें इंश्योरेंस ऐड में ये दिखाया जाता है कि एक कॉल और क्लेम अप्रूव, लेकिन रियलिटी में प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, क्वेरीज, इन्वेस्टिगेशन, डिले और काफ़ी बार रिजेक्शन। इसमें रूल्स होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि रूल्स क्लियरली समझाए नहीं जाते। अगर पॉलिसी लेते वक्त अगर कोई पुरानी प्रॉब्लम प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं हुई तो क्लेम के वक्त वही चीज़ निकाल ली जाती है, चाहे पेशेंट को खुद भी याद ना हो। लोग पॉलिसी लेते हैं और समझते हैं कि अब सब कवर्ड है, लेकिन कई ट्रीटमेंट्स पर 1 से 3 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। और ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ब्रोशर में एक छोटी सी लाइन में लिखी होती है। और ज़्यादातर इमरजेंसी के टाइम पर फैमिली का फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट पर होता है, डॉक्यूमेंट्स पर नहीं। लेकिन फिर उसी फैमिली को बाद में बोला जाता है कि डिस्चार्ज समरी इनकम्प्लीट है, बिल फॉर्मेट गलत है, रिपोर्ट्स मिसिंग है और क्लेम अटक जाता है। हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग लैंग्वेज में काम करती हैं। हॉस्पिटल जो लिखता है इंश्योरेंस उसे टेक्निकल नज़र से पढ़ती है और इसी गैप में पेशेंट फंस जाता है। पेशेंट को लगता है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन इंटरनली उसका क्लेम बहुत वीक हो जाता है। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से इंडिया में हर साल लाखों इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट या पार्शली सेटल होते हैं, लेकिन हर क्लेम फ्रॉड की वजह से रिजेक्ट नहीं होता। काफी केसेस में रीजन होता है लैक ऑफ अवेयरनेस, और इसी अवेयरनेस गैप का फायदा सिस्टम उठाता है। जैसे कि एक फैमिली ने कैशलेस हॉस्पिटल चूज किया, लेकिन डिस्चार्ज के बाद में पता चला कि कुछ आइटम पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं थी। और एक और केस में पॉलिसी लिए सिर्फ 8-9 महीने हुए थे, इमरजेंसी सर्जरी हुई, लेकिन वेटिंग पीरियड के चक्कर में क्लेम रिजेक्ट हो गया। ज्यादातर इंश्योरेंस क्लेम के केसेस अलग होते हैं, लेकिन इनका रिजेक्शन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। इस वीडियो का पर्पस इंश्योरेंस से डराना नहीं है, पर्पस है इन्फॉर्म्ड बनना। पॉलिसी लेने से पहले आप वेटिंग पीरियड समझिए, एक्सक्लूजन लिस्ट पढ़िए, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज क्लियरली डिक्लेयर करिए, हॉस्पिटल में एडमिट होते वक्त डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखिए, डिस्चार्ज समरी ध्यान से चेक करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंश्योरेंस को गारंटी नहीं प्रोटेक्शन समझिए, क्योंकि इंश्योरेंस तब काम करता है जब एक्सपेक्टेशन क्लियर हो। अगर आप सिर्फ एड्स पे भरोसा करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। अगर आप या आपके किसी क्लोज ने इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन फेस किया है तो कमेंट्स में शेयर करिए। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अवेयरनेस भी एक प्रोटेक्शन है।